हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज ओसी, इको, मैक्स, कॉमर्स के सारे वीडियोस लगभग अपलोड हो रहे हैं। बीके का भी देखते हैं, बीके का भी क्या जुगाड़ हो सकता है। बाकी तो सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 बेसिक बहुत सारे वीडियोस लाइनअप पे लगे हुए हैं और सब धीरे धीरे करके चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। उसके लिए बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जिस एज ग्रुप का वीडियो इस पे आपको सूटेबल लगता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या कि अगर पानी में कोई भी हादसा होगा शिप के द्वारा, मींस आप सी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो किस में आता है? मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है। अब तुम बोलोगे सर मैं अगर पानी में डूब के मर गया तो किस में आएगा? बेटा फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आएगा। ओके, क्योंकि लाइफ है ना। ओके, सो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों आएगा? सो देखिए, अब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत इजी आंसर है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अपन इजीली हर चीज समझ सकते हैं। अब सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है वॉयेज पॉलिसी। अगेन बोल रहा हूं, मैंने आधा आधा नाम दिया हूं, आप पूरा पूरा लिखना रहेगा आपको। सबसे पहला है वॉयेज पॉलिसी। वॉयेज पॉलिसी क्या होता है? वॉयेज पॉलिसी होता है हमारा जर्नी पॉलिसी। जर्नी पॉलिसी मतलब क्या? ये जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो निकाला जाता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक। अब मुझे सामान को यहां से वहां तक पहुंचाना है, तो जब मेरा सामान यहां से निकल जाएगा और जब मेरा सामान वहां पहुंच जाएगा तब तक के लिए हम लोग जो इंश्योरेंस निकालते हैं उसे बोलते हैं वॉयेज पॉलिसी। अगर डॉक पे, पोर्ट पे अगर कुछ हुआ वो जिम्मेदारी वॉयेज पॉलिसी की नहीं है। अगर सरका, शिप थोड़ा सा आगे सरका और वैसे ही उसका वॉयेज पॉलिसी शुरू हो जाती है और उधर जाकर वो रुक गया, वो बोलते ना खूंटे में उसको लगा दिया, अटका दिया, बस पॉलिसी खत्म हो गया। अब इस दौरान इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने तक अगर कोई भी लोचा या अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो किस में आता है? वॉयेज पॉलिसी में आता है। अब अगला दिया है टाइम। टाइम पॉलिसी मतलब क्या है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है, जैसे कि 1 महीना 2 महीना, बट 1 साल से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, टाइम पॉलिसी वो स्पेसिफिक पॉलिसी के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है और उसके ऊपर लिया नहीं जाता है। अब इसका अगर समझो कभी समय के अंदर जर्नी खत्म नहीं हुई, ओके, सो यहां पे आप एक कंटिन्यूएशन क्लॉज लगाकर इसको वॉयेज पॉलिसी भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, टाइम पॉलिसी में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट समझिए उस टाइम के अंदर अगर मेरा जर्नी खत्म नहीं हुआ, जितने टाइम का मैंने क्या किया था? पॉलिसी लिया था, तो उसमें एक होता है कंटिन्यूएशन क्लॉज करके, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? वॉयेज पॉलिसी को भी जोड़ सकते हैं। और जब हम लोग स्टार्टिंग से ही टाइम पॉलिसी और वॉयेज पॉलिसी एक साथ लेते हैं उसको बोलते हैं मिक्स पॉलिसी। वही जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में था ना एंडोमेंट कि दोनों मिक्स, वैसे यहां पर भी जब दोनों एक साथ लेते हैं उसको बोलते हैं मिक्स पॉलिसी। ठीक है, अब अगला आता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में क्या हो जाता है पता है क्या? यहां पे आप मरीन इंश्योरेंस निकालते हो ऐसे गुड्स के लिए जो गुड्स का रियल मार्केट वैल्यू निकालना लॉस के समय पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि समझो कोई गुड्स एग्जीबिशन के लिए आएंगे, कोई प्रीशियस आर्ट होगा, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीजें और भी हो सकती हैं जिनका हमको जब लॉस के टाइम में ना रियल मार्केट वैल्यू बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एग्रीमेंट बनते टाइम ही, पॉलिसी बनते टाइम ही क्या किया जाता है? एक वैल्यू डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर समझिए लॉस हुआ तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा, इतना वैल्यू आपको दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? वैल्यूड पॉलिसी। कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते, जो उधर दिया रहता है वही समझाता हूं आप लोगों को, बस रीड करके नहीं समझाता बिकॉज बोर होगा आप लोग को फिर। ठीक है, अब देखिए ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब क्या होता है? ऐसे कि चद्दर, ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? चद्दर होता है। चद्दर का काम क्या होता है? पूरे बॉडी को कवर कर लेना, सही कि नहीं? सो ब्लैंकेट पॉलिसी का भी काम क्या होता है कि मैक्सिमम रिस्क को कवर करना एक पॉलिसी के अंदर और मैक्सिमम क्लेम को कवर करना एक पॉलिसी के अंदर। मींस ज्यादा से ज्यादा रिस्क को कवर कर लिया जाए। अब इसके लिए जो ब्लैंकेट पॉलिसी होता है उसमें एग्रीमेंट में मेंशन होना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट एंड प्लेस ऑफ वॉयेज।
मीन्स किधर से जा रहा है गुड्स, और तो उसका जरिया क्या है, गुड्स है क्या, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, और नेसेसरी है कि लग्जरियस गुड्स है, वो सारी चीजें मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें जितने भी रिस्क हैं उन सारे रिस्क को एक ही पॉलिसी में कवर की जाती है, इसके वजह से इसको ब्लैंकेट पॉलिसी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, पोर्ट रिस्क। पोर्ट रिस्क मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वॉयज पॉलिसी मैंने क्या बोला था कि वॉयज पॉलिसी होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने तक के लिए, बट अगर पॉइंट ए पे मेरा शिप खड़ा है, अगर फिर उसमें कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदारी किसकी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी में आ जाता है कि हाँ अगर वहां पर अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी। ओके फिर उसके बाद है कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी मतलब क्या, कंपोजिट पॉलिसी जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन देखा था। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या देखा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जो मरीन फायर ये सब होते हैं वो एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, बट सभी इंश्योरेंस कंपनी अपने अपने कंट्रीब्यूशन से लॉस का योगदान करेंगे। ठीक है, सो कंपोजिट पॉलिसी में वही होता है कि जब समझिए वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है जो शिप में जा रहा है, तो कोई एक कंपनी बोलते हैं ना कि रिस्क लेने को रेडी नहीं होता इंश्योरेंस देकर, तो इसके लिए 2-3 कंपनी अलग अलग कंपनी इसमें आती है, जुड़ती है और इंश्योरेंस देती है। ठीक है, और साथ ही इंश्योरेंस देने से क्या होता है कि रिस्क डिवाइड हो जाता है, रिस्क सबके अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सबको अपना अपना रिस्क मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है, जो मैंने उस टाइम बताया था कि समझिए अगर 1 लाख 2 लाख 1 लाख करोड़ ने इंश्योरेंस दिया है, 80,000 का लॉस हुआ है, रेशियो क्या बनता है 1:2:1 का बनता है। तो जो पहली कंपनी वो 20,000 देगी, दूसरी कंपनी 40,000, तीसरी कंपनी 20,000। ठीक है, इस हिसाब से वर्कआउट होगा यहां पर। ओके अब देखिए उसके बाद है सिंगल वेसल पॉलिसी। अब सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब क्या, कि वो शिप ओनर के लिए होता है जिनके पास सिर्फ एक शिप है, एक शिप का उन्हें इंश्योरेंस निकालना है, तो वो किस में आ जाएगा, सिंगल वेसल पॉलिसी में। इसका और भी डीप डिटेल होता है, ये देखो हर एक पॉइंट का और भी डीप डिटेल है, बट मैं उतनी चीजें बता रहा हूं जो आपके दिमाग में स्टिक हो जाए। ठीक है, बिकॉज देखो ओसी का ना पूरा मेन फंडा होता है हेड पॉइंट, अंदर की चीजें आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर उसके बाद फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है। फ्लीट पॉलिसी क्या होता है कि जब सेवरल शिप एक सिंगल ओनर के अंदर आता है, जब बहुत सारे शिप एक ओनर के अंदर आते हैं और वो सारे शिप का पॉलिसी एक साथ ले लेता है, उसको बोलते हैं फ्लीट पॉलिसी। और ब्लॉक पॉलिसी मतलब क्या कि ये कार्गो का इंश्योरेंस कराता है। अब जैसे कि सिर्फ शिप से उतर के डॉक पे तो बिकने नहीं लग जाएगा ना, अब शिप से उतर के वो रोड से जाएगा, रेलवे से जाएगा, वहां पे भी लॉस होने के चांसेस है, तो वो सारे लॉस किस में कवर किए जाते हैं, ब्लॉक पॉलिसी में कवर करते हैं। मतलब ब्लॉक पॉलिसी कोई कसर नहीं छोड़ता, जो भी जरिया है हर जरिए से क्या हो सके इसका इंश्योरेंस करवा लिया जाए, वाया रिस्क ऑफ रेल, रोड, सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये हमारा फ्लीट या ब्लॉक पॉलिसी होता है। ठीक है, सब लोग को समझा। वोएज फॉर जर्नी, टाइम फॉर स्पेसिफिक टाइम, कंटिन्यूएशन क्लॉज लगा दे तो वोएज आज भी आ जाएगा। मिक्स में दोनों मिक्सचर होता है। वैल्यू में क्या होता है कि जब जिसका रियल मार्केट वैल्यू निकालना मुश्किल है उसमें वैल्यू पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ब्लैंकेट पॉलिसी में जितना ज्यादा रिस्क कवर हो सकता है वो कवर कर लो। पोर्ट रिस्क में अगर पोर्ट पे कोई लफड़ा हुआ, लोचा हुआ तो उसके लिए। कंपोजिट मतलब जब एक से ज्यादा कंपनी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं इसमें इंश्योरेंस में। सिंगल वैसे में जिसके एक शिप होता है उसके लिए होता है। फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक फ्लीट मतलब इसके एक से ज्यादा शिप्स होते हैं उनके पास, सेवरल शिप्स एक ओनर के पास होता है। और ब्लॉक पॉलिसी मतलब क्या, रेल, रोड, इसमें सब कुछ सारे इंश्योरेंस के अंदर कवर किए जाते हैं। मतलब ये शिप का इंश्योरेंस नहीं होता है, कार्गो का इंश्योरेंस होता है। जो अंदर गुड्स है ना उनका इंश्योरेंस इसके अंदर निकाला जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा मरीन इंश्योरेंस खत्म होता है। अब अगला आंसर जो होगा वो हमारा किसके ऊपर होगा, फायर इंश्योरेंस पे होगा। तो फायर इंश्योरेंस का जो टाइप्स है वो थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज उसमें 2-3 जो पॉइंट्स उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है। ओके, सो चलिए फिर तो उसके बाद वही फायर इंश्योरेंस करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट का सारा टाइप हम लोग एक में ही डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अलग अलग करके मतलब नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।